रात के 12 बजे का वक्त रहा होगा। पिंकू कबूतर और टूनी चिड़िया को शौच लगा तो वो अपना लोटा उठाकर जंगल में सुनसान स्थान तलाशने लगे। अभी वो दोनों शौच के लिए बैठने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज उनके कानों में पड़ती है। अरे अरे पिंकू भाई, टूनी बहन, आप लोग इतनी रात को लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन आप कौन और ये शौचालय कब बना? हमें तो पता ही नहीं लगा। सरपंच जी ने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। बताया ना कि सरकार ने बनवाया है ये शौचालय। अब खुले में शौच करना कानूनन जुर्म है। जाओ, जाकर शौचालय में शौच करो। अनजान चिड़िया की गुस्से में लाल पीली आंखें देखकर पिंकू कबूतर और टूनी चिड़िया थोड़ा घबरा जाते हैं और अपना लोटा संभालते हुए सुलभ शौचालय के अंदर चले जाते हैं। अभी पिंकू और टूनी शौच करने के लिए बैठे ही होते हैं कि अचानक से शौचालय की लाइट चली जाती है और पिंकू और टूनी दोनों घबरा जाते हैं। और तभी शौचालय में किसी चुड़ैल के हंसने की तेज तेज आवाज आने लगती है। पिंकू जी, ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो वो चिड़िया पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं अब वो हमारे साथ क्या करेगी। अरे डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन उस चिड़िया ने इतने डरावने अंदाज में कहा कि हमें शौच करने के लिए शौचालय के अंदर आना ही पड़ा। अभी टूनी और पिंकू कबूतर बात कर ही रहे थे कि अचानक से वो अनजान चिड़िया एक भूतिया चिड़िया की शक्ल में टॉयलेट के अंदर आ जाती है। आ गए ना मेरी पकड़ में। मैं जानती थी कि तुम दोनों इतनी आसानी से शौचालय के अंदर नहीं आओगे, इसीलिए मैं तुम्हें डरा धमका कर अंदर लेकर आई हूँ। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर भूतिया चिड़िया बारी बारी से पिंकू कबूतर और टूनी चिड़िया को पटक पटक कर वहीं मार देती है और उसके बाद वो दोनों का खून पी जाती है और हंसते हुए उसी टॉयलेट में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह सरपंच कालिया कौवा समझाते हुए कहता है, देखो जंगल वासियों, मैंने सरकार के पास अर्जी देकर जंगल के बाहरी हिस्से में एक सुलभ शौचालय बनवा दिया है। अब से आप सभी लोग उसी शौचालय में शौच के लिए जाया करें। खुले में शौच करने पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। सरपंच कौवा की बात सुनकर सारे पक्षी हाँ में गर्दन हिलाकर अपने अपने घोंसलों की ओर उड़ जाते हैं। अभी तक कोई भी पक्षी ये नहीं जानता था कि कल रात को सुलभ शौचालय में क्या हुआ। इसी प्रकार अगले दिन फिर से राजू तोता आधी रात को खुले में शौच करने के लिए निकलता है। तभी भूतिया चिड़िया उसे मिल जाती है। जंगल में सुलभ शौचालय के होते हुए खुले में शौच करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, जाकर सामने बने उस शौचालय में शौच करो। अरे आप नाराज ना हो, वो अभी आदत नहीं है ना शौचालय जाने की, इसीलिए गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। मैं अभी शौचालय चला जाता हूँ। इतना कहकर राजू तोता भी सुलभ शौचालय में जाकर शौच करने लगता है। इतने मूर्ख है ये पक्षी। कितनी आसानी से आज रात के लिए भी शिकार का इंतजाम हो गया। आज तो इस राजू तोते को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। उसके बाद भूतिया चिड़िया अपने डरावने भूतिया अवतार में राजू कबूतर के सामने आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बला है? ये मैं कहाँ आ गया? छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी भी रात में शौच के लिए नहीं निकलूंगा। छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? अगर तुम मूर्ख पक्षी रात में शौच को नहीं निकलोगे तो मैं शिकार किसका करूंगी? इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया राजू तोते के पंख नोचकर उसका सारा खून पी जाती है। आज तो मजा ही आ गया। अब इसी तरह एक एक करके इस जंगल के सारे पक्षियों को मैं खा जाऊंगी। इसके बाद वो भूतिया चिड़िया फिर से उस शौचालय में गायब हो जाती है। इसी तरह से लगातार पक्षियों के गायब होने की घटनाएं रोज होती हैं, जिससे जंगल में हाहाकार मच जाता है। एक दिन सारे पक्षी मिलकर सरपंच कौवा के पास जाते हैं। कल रात को मेरे पति शौच के लिए निकले थे, अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। उनका तो कहीं नामो निशान ही नहीं मिल रहा है। रानू चिड़िया ने भी रोते हुए कहा, हाँ सरपंच जी, चिंकी बिल्कुल सही कह रही है। पिछले दिनों में जो भी पक्षी रात में शौच के लिए घर से निकले हैं, वे लौटकर घर नहीं आए। मुझे लग रहा है शौचालय में कुछ गड़बड़ जरूर है। आप प्लीज कुछ करिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम सभी पक्षियों को ऐसा लगता है कि जरूर उस शौचालय में किसी भूत प्रेत का साया है। देखो, मैं आप सभी का सरपंच हूँ। आपकी सुविधा के लिए ही मैंने वो शौचालय बनवाया है। आप लोग अगले साल फिर से मुझे ही वोट देकर जिताएं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। मैं आज ही आप लोगों की समस्या का समाधान कराता हूँ, आप परेशान ना हो। इतना कहकर सरपंच कौवा ओझा उल्लू के पास चला जाता है।
क्या बात है सरपंच जी, आप आज यहाँ? कोई समस्या है क्या? देखिए ओझा जी, जंगल के सभी पक्षियों को ऐसा लगता है कि नए सुलभ शौचालय में जरूर कोई भूत प्रेत का साया है, जिसके कारण जो भी पक्षी रात में वहाँ शौच के लिए जाता है उसकी मौत हो जाती है। अरे मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि पक्षियों के मन से ये डर खत्म हो जाए। ये लो भभूत, और इस भभूत को सुलभ शौचालय के चारों ओर बिखेर देना। उसके बाद आधी रात को तुम शौचालय के अंदर जाना। फिर अगले दिन जब तुम सुबह जीवित वहाँ से लौटोगे तो जंगल के सभी पक्षियों को विश्वास हो जाएगा कि उस शौचालय में कोई प्रेत नहीं है। अरे वाह 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 ओझा जी, ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय सुझाया। इससे उस शौचालय के अंदर का भूत भी भाग जाएगा और पक्षियों के अंदर से डर भी निकल जाएगा। वाह वाह वाह। रात घिर आती है। रात के 12 बजे सरपंच कौवा भभूत लेकर शौचालय की ओर जाता है। पहले वो ओझा की दी हुई भभूत को शौचालय के चारों ओर बिखेर देता है और उसके बाद वो शौचालय के अंदर घुसता है। सरपंच के अंदर जाते ही शौचालय की लाइट तेजी से जलने बुझने लगती है। उसके बाद एक जोरदार आंधी चलती है और रेत के बवंडर से एक भूतिया चिड़िया प्रकट हो जाती है। तुम्हें क्या लगा था तू वो भभूत लगाकर मुझसे बच जाएगा? तेरी भभूत को तो मैंने हवा के साथ उड़ा दिया, अब तेरा क्या होगा? अरे दुष्ट चिड़िया, आखिर तू है कौन और क्या चाहती है? अरे क्यों इस जंगल के निर्दोष पक्षियों को अपना शिकार बना रही है? अरे तुझे पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक हूँ? अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ मैं। सरपंच कौवा अपने पास से एक चाकू निकालकर भूतिया चिड़िया पर हमला करता है, लेकिन भूतिया चिड़िया उसी चाकू से सरपंच कौवे की टांग पर वार कर देती है। अरे सरपंच, इतनी आसानी से भूल गया कि मैं कौन हूँ? अभी तुझे याद दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मैं वही मासूम चिड़िया हूँ जो जंगल के बाहर वाले बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहती थी। मेरे अंडों से बच्चों के निकलने का समय आ गया था। तभी एक दिन तुम मजदूर लेकर वहाँ आ धमके। तुमने उस पेड़ को काट कर वहाँ शौचालय बनवा दिया और मेरी हत्या करा दी। अब मैं शौचालय में आने वाले किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे तूने मेरे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, वैसे ही आज मैं तुझे मारूंगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सभी कान खोल के सुन लो, मुझे 2 दिन में ये बरगद का पेड़ यहाँ से साफ चाहिए। इसी पेड़ के स्थान पर जंगल वासियों के लिए एक सुलभ शौचालय बनाया जाएगा। जी सरपंच जी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। पूरे 1 सप्ताह में यहाँ पर शौचालय तैयार हो जाएगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए सरपंच जी। मैंने अभी इस पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। अभी तो उनमें से बच्चे भी नहीं आए हैं। भगवान के लिए मेरा घर मत उजाड़िए। अरे कौन है ये चिड़िया? मुझे तुमसे या तुम्हारे घोंसले से कोई मतलब नहीं है। अरे चुनाव आने वाले हैं, अगर समय पर ये शौचालय नहीं तैयार हुआ ना तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ए मजदूरों, तोड़ दो इस चिड़िया का घोंसला और जल्दी से जल्दी काम खत्म करो। हाँ। काकू चिड़िया अपने अंडों की सलामती के लिए बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन सरपंच कौवा उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। अगले दिन जैसे ही मजदूर आकर उसके घोंसले को गिराते हैं, काकू चिड़िया वहाँ खड़े सरपंच को चोंच मारने लगती है। दुष्ट चिड़िया, तुम मुझ पर हमला करेगी? मार डालो इस चिड़िया को और उठाकर नीचे फेंक दो इसके अंडे। काकू चिड़िया की हत्या कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देख काकू चिड़िया एक चुड़ैल भूतिया चिड़िया बन जाती है। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया सरपंच कौवे को गर्दन पर चाकू से वार कर देती है। फिर पटक पटक कर उसकी जान लेने के बाद वो उसका खून पीकर उस शौचालय से गायब हो जाती है। सरपंच से बदला लेकर भूतिया चिड़िया एक संतुष्ट आत्मा बनकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।